12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत भूगोल का प्रश्न पत्र प्री बोर्ड परीक्षा के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको सेट ए बी सी तीनों बताए हैं। आज आपका चौथा सेट है। 65 से 60 अंक आपको लाना है, तो चारों सेटों को आप पढ़ के जाइए। 100% इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो किसमें है? अफ्रीका में है। दूसरा है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो क्या रहेगा आपका? उत्तर प्रदेश। अगला है, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? तो इसको गुच्छित बस्ती कहते हैं। और भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग वन पर पाए जाते हैं? तो 23.3% भाग पाया जाता है। और चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब चलिए जल्दी से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट यहाँ से करेंगे। तो आपका जो पहला है उसका अफ्रीका रहेगा, दूसरे का आपका ए वाला है, तीसरे का आपका सी वाला रहेगा उत्तर प्रदेश, और जो चौथा है चौथे का आपका रहेगा बी वाला, और पांचवे का ए वाला सही रहेगा, और चौथे का आपका सेकंड सही रहेगा। अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो डेडेस उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, तो कौन आपका इसका आंसर रहेगा आई। आई उपागम क्या है? मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, तो आई हम यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा है, धरातली खनन को डेडेस खनन भी कहते हैं, तो इसको विवृत खनन भी कहते हैं। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग डेडेस के अधीन होते हैं, तो ये सरकार के अधीन होते हैं। अगला है, पंचम क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग डेडेस कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? स्वर्ण कॉलर कहलाते हैं। स्वर्ण कॉलर। अगला है, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को डेडेस की वृद्धि दर कहते हैं, तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं, जनसंख्या। अगला है, जमशेदपुर एक डेडेस नगर है, तो ये कैसा है? औद्योगिक नगर है। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से जोड़ियों को हम भरेंगे। तो पहली जोड़ी है जनानकी, तो जनानकी की जोड़ी आपकी रहेगी जनसंख्या भूगोल। दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी विकास। तीसरा है भौगोलिक सूचना स्रोत, तो इसका रहेगा यात्रियों का विवरण। चौथा है भारत का जनसंख्या घनत्व, तो इसका है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ, तो इसका रहेगा गंगा यमुना। और यहाँ से हम इन पर नंबर डाल लेते हैं जोड़ियों पर। तो ये वाली आपकी तीसरी जोड़ी है, चौथी जोड़ी रहेगी, और ये पहली, पांचवी और दूसरी। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है, व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है? तो इसका आंसर रहेगा मनोविज्ञान। अगला है, उत्प्रवास किसे कहते हैं? तो यहाँ पे सटीक आंसर आपके लिए ये लिखा है। उत्प्रवास क्या है? एक व्यक्ति जो अपने देश से बाहर जाता है। तो चलिए भरते हैं। तो एक व्यक्ति जो क्या करता है? अपने देश से बाहर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रवासी बोलते हैं। यदि आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कम शब्दों में मैंने लिखा है। समझिए आप परिभाषा को कि एक व्यक्ति जब अपने देश से बाहर कुछ समय के लिए जाएगा, कुछ सालों बाद वह पुनः लौट कर आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? उत्प्रवासी कहते हैं। तीसरा है, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो मानव संसाधन या फिर लोग। तो दोनों आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कंप्लीट करें। तो मानव संसाधन।
मानव संसाधन। अगला है कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं। अगला है उपभोक्ता उद्योग के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो खाद्य और क्या रहेगा दूसरा आपका? पेय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप अच्छे से कंप्लीट इनको करें। अब यहाँ से अगला आपका जो प्रश्न है इसमें सत्य सत्य बताना है। पहला है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है व्यापार के 2 स्तर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय होते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। तो ये आपका सत्य है क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो चौथी यदि आए तो सत्य आपको कर देना है। अभी आपका क्या है? ये असत्य है क्योंकि यहाँ पे 6ठी पंचवर्षीय योजना बताई गई है। और वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की तीव्रतम परिवहन साधन है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अब यहाँ से जल्दी से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए करेंगे कंप्लीट। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां आपका सत्य रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से 6ठा भी आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला जो प्रश्न है आपका इसमें आपको मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताने हैं। 7वें में औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? तो देखिए आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। इसके लिए आपको 6 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, लेकिन वो पेपर आपको ऐप पे मिलेंगे। यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। लिंक आप चेक करें एक बार। आप सभी जानते हैं पैसे देकर जो काम किया जाता है और फ्री में जो काम किया जाता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। चैनल पर भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, लेकिन जो ऐप पर मॉडल पेपर हैं वो इनसे अलग है और 100% आपके रहेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ में आपको दिए जाएंगे। तो यदि आपको ऐप से जुड़ना है, मॉडल पेपर चाहिए वार्षिक परीक्षा के लिए, तो एक बार लिंक को आप चेक करें। अगला प्रश्न है मानव विकास के महत्व को लिखना है। 9वां है स्थानांतरणशील कृषि अथवा झूमिंग कृषि की 2 विशेषता लिखिए। 10वां कृषि आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है? उदाहरण से स्पष्ट करना है। और 11वां भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के नाम आपको बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका 12वां है महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। 13वां है वायु प्रदूषण के 2 कारण आपको बताना है। और 14वां है गहन निर्वाह कृषि की विशेषता बताइए। और भारत में श्रमिकों को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है। और भारत में जल संभार के विकास कार्यक्रम की उपयोगिता बतानी है। और मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता बतानी है। और हरित क्रांति किसे कहते हैं कृषि पर, इसके कोई 2 परिणाम आपको बताने हैं। तो ये यहाँ से आपको बाकी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। ये आपका 20वां प्रश्न है। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट अच्छे से आप करें। तो आज की इस वीडियो में भूगोल का सेट डी आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि भूगोल के चारों सेट आपको बता दिए हैं। अच्छे से कंप्लीट करें।